दलाल हैं, नेताओं की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बहुत बड़े हैं। तो हम सत्य और निर्भीकता के लिए समाज को जीवित होना पड़ेगा, समाज को लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यदि समाज सत्य का सपोर्ट करेगा तो पत्रकार भी निर्भीक होंगे और सच्चे होंगे और नेता भी होंगे। आज हिंदू समाज को यह सोचना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो। और आज जहां तक बात है हमारे अस्तित्व की, हम महामंडलेश्वर हैं, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर, सबसे बड़ी संस्था, और हमारे बहुत सारे हमसे बड़े बड़े भी आचार्य हैं। एक छोटे से मौलवी के सामने बड़े बड़े धर्माचार्य की औकात सामने आ जाती है। हिंदुओं की सरकार में एक मौलवी किसी से मिलने जाए और एक बड़े से बड़ा धर्माध्यक्ष मिलने जाए, हैसियत और औकात का पता चलता है कि किसकी क्या हैसियत और क्या औकात है। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से, अनिल सत्य को लिखने का साहस करें। इससे पहले आप सत्य को पोषित करने का साहस दिखाइए। जिस दिन जिस कौम में लड़ने वालों की कीमत सर्वोपरि नहीं होती, धरती का कोई भी देवता उस कौम को बचा नहीं सकता। एक हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, एक सुदर्शन चैनल है हिंदुस्तान में, सुदर्शन चैनल, और ये हिंदुओं की सबसे मजबूत आवाज है। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से देखेंगे तो इससे कमजोर कोई चैनल है ही नहीं, क्योंकि वो इस्लाम के जिहाद से लड़ते हैं तो हिंदू उनका साथ देते ही नहीं है, देते ही नहीं है। तो ऐसे में सत्य और निर्भीकता कहां से आएगी? सत्य और निर्भीकता, अगर मैं वास्तव में सनातन धर्म को मानने वाले कुछ लोग होते तो एक भिखारी होना सबसे बड़ा सौभाग्य होता। एक भिखारी होना सबसे बड़ा सौभाग्य होता, क्योंकि साधुओं के लिए यही जीवन तय किया गया था कि साधु रोज जाएगा, भिक्षा मांग के लाएगा, अपना और अपने शिष्यों का पोषण करेगा। लेकिन आज हम सनातन धर्मी नहीं हैं। आज पत्रकारों में हम लोगों को अगर पत्र चलाना है तो सरकारी अधिकारियों की तरफ देखना पड़ता है, हमें बड़े व्यापारियों की तरफ देखना पड़ता है। और बड़े व्यापारी उसे देंगे जो नेताओं के साथ और अधिकारियों के साथ बैठता होगा। अगर उनसे लड़ रहा है तो पत्र और पत्रकारिता चला ही नहीं सकता। आज वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका की सरकार बदल सकते हैं, आज अमेरिका की वो सरकार बदल सकते हैं, लेकिन हम ये सोच भी नहीं सकते हिंदू। तो मेरा निवेदन आप सभी से, ये व्यक्तिगत अनुरोध मैं आप सभी से करना चाहता हूं, हमारा और आपका संबंध बहुत लंबा नहीं रहेगा। इस शरीर में नरसिंहानंद बहुत दिनों तक ना रहेगा ना रहना चाहता है। मैं अब ये शरीर बदलना चाहता हूं, क्योंकि बीमार और बूढ़ा ये शरीर उस इतना ऊर्जावान नहीं है जितना मेरा मन और जितना मेरा हौसला है। तो मैं चाहता हूं महादेव इस जीवन को जल्दी से जल्दी समाप्त करके दूसरा मौका मुझे दे, दूसरी पारी खेलने के लिए बहुत जल्दी आऊं और इन जिहादियों को समाप्त करूं। मेरी लड़ाई शाश्वत है, ये लड़ाई बंद नहीं होने वाली। धर्म और अधर्म की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। और मैं तो योगेश्वर का शिष्य हूं, महादेव का भक्त हूं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो लोग लड़ रहे हैं उनकी सहायता करने की आदत डालिए, अपनी आदत में इसे शुमार करिए। और सारे लोग नेता मत बनिए। सारे सबसे बड़ा सत्यानाश हिंदुओं का कहां हुआ? कोई हिंदू पत्रकारिता कर रहा है तो उसका लक्ष्य राज्यसभा में जाना या चुनाव का टिकट लाना। कोई हिंदू लोहे का व्यापारी है तो उसका लक्ष्य भाई किसी तरह से तो नेताओं की